पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल हम सभी साथ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि दिन व दिन ये सीरियल जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल में जो 3-4 घटनाएं इस सीरियल के अंदर घटी हैं, जैसे कि पुष्पा का वीरेंद्र सेतलवार के चाल में फंस जाना और नाटिका के समय यानी कि जन्माष्टमी की नाटिका में वीरेंद्र सेतलवार का उसके साथ एक चाल चलना और उसके तहत पुष्पा का हाथ कट जाना, घायल हो जाना, फिर जुगल सेतलवार का अपने भाई वीरेंद्र सेतलवार पर इल्ज़ाम लगाना और जुगल सेतलवार का फिर पुष्पा को साथ देना, उसे हॉस्पिटल ले जाना और हॉस्पिटल में फिर पुलिस की पूछताछ और पुलिस की पूछताछ में पुष्पा का कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं वीरेंद्र सेतलवार अपनी आंखों से पुष्पा को कुछ डराने की कोशिश कर रहा है और पुष्पा चुप रह जाती है। चूँकि जुगल को पूरा का पूरा शक है कि ये सारा खेल उसके बड़े भाई वीरेंद्र सेतलवार ने ही खेला है, लेकिन वो कुछ अभी कह नहीं पा रहा है क्योंकि साबित नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि महेंद्र का बेटा आयुषी जी से काफ़ी प्यार करने लगा है और आयुषी जी भी उससे काफ़ी भावुकता रखती हैं, ममता रखती हैं, और जिसका कुछ अजीब सा असर उन दोनों के संबंध पे तो पड़ ही रहा है, साथ ही महेंद्र को काफ़ी दुख पहुंच रहा है। और जन्माष्टमी के उत्सव में आयुषी जी ने तो अजीब कर दिया, महेंद्र से गोलू को एडॉप्ट करने की बात कह दी। अब महेंद्र इस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ होता है और महेंद्र का नाराज़ होना जायज़ भी है, आखिर उसने पूरे जीवन लगा दिया गोलू को पालने पोसने में, और इस तरह से कोई उसे एडॉप्ट करने की बात करे तो गुस्सा होना तो लाजमी है। सो महेंद्र काफ़ी गुस्सा होता है और वो गुस्से में आके जिस बेटे को कभी उसने गुस्से में छुआ तक नहीं था, वो गुस्से में आके बेटे पे हाथ उठा देता है। और क्या होता है आगे बस यही होता है कि गोलू भी पिता का ये क्रोध बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आयुषी जी के पास दौड़ के चला जाता है। और आयुषी जी के पास इस तरह से गोलू को देखकर महेंद्र को काफ़ी दुख पहुंचता है। तो कहानी का ये पॉइंट भी बहुत ही अजीब सा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और तीसरी तरफ ये देखिए, ये जो हमारी प्रार्थना है वो कितनी खुश हैं कि चिराग ने उनके पिताजी के लिए इतना अच्छा आर्टिकल लगा है, और लिखा तो है ही और वो सोच रही है, यानी कि दोनों ही सोच रहे हैं, चिराग और प्रार्थना दोनों ही को लग रहा है कि इस आर्टिकल के प्रकाशित होने के बाद, पब्लिश्ड होने के बाद नरहरि बापोद्रा के साथ चिराग का रिश्ता बिल्कुल सुधर जाएगा और प्रार्थना की शादी करने को वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि ये बातें इतनी आसानी से हो जाएंगी। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा। खैर देखते हैं आगे क्या गड़बड़ होता है। और अब इधर देखिए अपनी राशि का क्या हाल है। राशि कितनी डरी हुई है और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके पापा होते तो अब तक उस व्यक्ति को ढूंढ लिए होते जो उसे रॉन्ग मैसेज करता रहता है, उसे ट्रोल करता है, उसे फॉलो करता है। उसे अपने दोनों भाइयों पे नहीं, अपने पापा पे विश्वास है। खैर वो पापा के साथ अपने रही है तो कुछ सेंटिमेंट तो यहाँ पे दिखाया ही जाएगा, तो हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर वो दिलीप के प्रति अपना सेंटिमेंट दिखाती है तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा जगह पे कहानी उलझी हुई है कि पता नहीं डायरेक्टर किस प्रकार से कहानियों को सुलझाएंगे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो कहानियों को ऐसे सुलझाए आने वाले एपिसोड में कि हमारा इंटरेस्ट कहानी के प्रति बना रहे। और ये बात पक्की है कि सीरियल के अंदर एक समस्या को ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी समस्या तो पैदा होगी। अब पुष्पा को ही देख लीजिए, पुष्पा के जीवन में क्या है, समस्याओं का अंबार है। तो ये समस्या खत्म होगी तो फिर कोई नई समस्या होगी, तभी तो ये सीरियल आगे बढ़ेगी। बट कितनी भी समस्याएं डायरेक्टर किसी भी कैरेक्टर, किसी भी पात्र के साथ दिखाए, लेकिन उसमें हमारा ऑडियंस होने के नाते इंटरेस्ट बनाए रखे, बस मेरी यही इच्छा है। फ्रेंड्स, आपकी भी तो यही इच्छा होगी कि कहानी बढ़ती रहे आगे और नए नए जितने भी कैरेक्टर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कहानीकार को लाना है वो लाते रहे, पर हर कैरेक्टर ऐसा लाए कि बस वो सीरियल में यूं ही जान डालता रहे। जैसे कि अभी साल भर होने को है, साल भर से ज़्यादा ही हो रहा है इस सीरियल को, लेकिन इसकी नयापन बनी हुई है और कहानी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी हम लोग इस सीरियल को अपनी शुभकामनाएं और प्यार ऐसे ही देते रहेंगे।
तो इसी वादे के साथ मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।